पहले टीवी पे देखा होगा रामानंद सागर का लिप लेना, देखा ना? उसमें वो मेरी जिंदगी की मुझे लगता सबसे बुरी घटना वो नाटक देखना। क्यों? क्योंकि एक उसमें कहानी दिखाई अलादीन की, और फिर पता लगा मुझे उस कहानी के थ्रू कि तुम्हें ईमानदार, नेकनियत का सच्चा आदमी बने रहना होता है। फिर एक दिन भगवान कुछ करता है तो तुम एक गुफा में भी जाओगे तो वहां तुम्हारे हाथ एक चिराग लग जाए, तुम उस चिराग को घिस दोगे, उस दिन जिन बाहर आएगा और वो जिन पूछेगा बताओ क्या हुक्म मेरे आका, तुम हुक्म लिखवाओगे, वो पूरे हो जाएंगे और जिंदगी ठां हो जाएगी। ये आता है सबके दिमाग में? उस कहानी का अर्थ ही वो बनाई इसलिए गई कि आम आदमी को ये यकीन हो जाए बस तू ऐसे ऐसे करके भगवान के हाथ जोड़े चल, तेरे हाथ एक दिन दीपक लगना है। और मेरे कहा ये सच्चाई है। वो मैं बचपन में तो पढ़ाई में बहुत बुरा था, शहर आ गया, पढ़ाई में अच्छा हो गया, पढ़ने लिखने भी लग गया, क्लास भी टॉप करी, इंडिया भी टॉप करा, और उसके बावजूद भी मैं 10-12 साल अलादीन का चिराग भी था। मुझे लगता था वो है नहीं, और मुझे उम्मीद क्यों थी? क्योंकि मुझे जिंदगी बदलनी थी और मुझे चाहिए था कि भाई पढ़ लिख के तो देख लिया, 7वीं क्लास टॉप कर दी, 8वीं कर दी, 9वीं कर दी, 10वीं कर दी, 12वीं कर दी, इंजीनियरिंग में आ गया, इंजीनियरिंग टॉप कर दी, जिंदगी तो बदलनी नहीं। 8-9 साल से धक्का फेल हो रही है, रिलम फेल हो रही है, सुबह से रात तक पढ़ते रहो, काफी पढ़ते रहो, नंबर लेते रहो, टीचर बोलती थी वाह बेटा वाह, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिश्तेदार आ जाते थे, हैं मेरे जीजा जी आए, मेरे साले को तुम्हें पता है मेरे साले ने इंडिया टॉप किया। मैं बेटा बेटा सोच रहा क्या फायदा ऐसा साला होने का, इंडिया टॉप किया तो कुछ पैसे दो, जिंदगी बदलो, कुछ नहीं, शाबाशी शाबाशी शाबाशी। तो मैं सोचता था ये जिंदगी पढ़ लिख के नहीं बदल रही, ये तो अलादीन चाहिए। दिमाग में बैठा हुआ था वो आएगा, हम घिसेंगे तो फिर जिन निकलेगा, और जिन निकलेगा तो जिंदगी बदलेगी। इस कल्पना में मैं सिर्फ सच्चा बना रहा, अच्छा बना रहा, चीजें करता। फिर इंजीनियरिंग में जब मैंने टॉप किया तो मेरी केमिस्ट्री में 100 नंबर आए। मैंने कहा यार अब पता है मुझे कहाँ जाना। मैं गया अपनी केमिस्ट्री टीचर के पास, 2 वर्षों में से 100 नंबर, पूरी यूनिवर्सिटी का टॉपर। मैंने जाके केमिस्ट्री टीचर से पूछा मैम 2-3 साल में इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी, मेरी तनख्वाह कितने की लगी, व्हाट वुड बी माई सैलरी? मैम ने कहा तेरे को तो मिल जाएंगे 20-25। कितने मिल जाएंगे? यानी 20-25 हजार। मैंने कहा मैं जितेंद्र डागर की बात, बोली मैं भी तेरी ही बात। मैंने कहा तो बाकियों को क्या मिलेगा? बोली बेटा उनमें से तो आधों की नौकरी भी नहीं लगेगी जैसे इंजीनियर वो है। मैंने कहा ये सारी गुत्थम गुत्था पिछले 9 साल से जो मैं कर रहा हूं, ये 20-25 हजार के लिए कर रहा हूं, यानी तो तूने क्या सोचा? मेरे को उस दिन पक्का यकीन हुआ कि मुझे इंजीनियरिंग करके भी ना कुछ नहीं करना, चिराग बना जिसमें से जिन निकले और वो जिंदगी बनी। लेकिन उस दिन उस मैडम ने हकीकत से सामना करा दिया कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती है बेटा, शेख चिल्ली के सपने इनको छोड़। तो मैंने उस मैडम से अगली बात पूछी, मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए। बोली तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे बिल गेट्स बनना। बोली बिल गेट्स बनना है, लेकिन उसके लिए तो बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैं बहुत मतलब वैसे इंटेलिजेंट था पर वैसे बेवकूफ था, दुनियादारी देख नहीं रखी। मैंने कहा मैं जाके दोबारा 11वीं का कॉमर्स लूं और फिर दोबारा पढ़ाई करूं? मेरी बिजनेस करने के लिए पढ़ाई थोड़ी ना करनी पड़ती है। मैंने कहा तो इतनी बात माँ बाप ने आज से 8 साल पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अमीर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती होगी, और आप कह रहे हो अमीर बनने के लिए बिजनेस करना पड़ता है। तो मैंने कहा फिर मैं पढ़ाई क्यों कर रहा था? तो उसने कहा बेटा ये मुझे नहीं पता, तू जाके बिजनेस कर। और बाद में मुझे समझ आई कि वो अलादीन का चिराग कुछ नहीं होता, अलादीन का चिराग हुआ खुद। एक्चुअली में आपको खुद को घिसना पड़ा। उस रामानंद सागर की कहानी में मैं अपने आप को अलादीन समझ रहा।
बाद में मुझे समझ आया उस रामानंद सागर की कहानी के अंदर चिराग में अलादीन माँ बाप और जिंदगी वो घिसते हैं, फिर कोई जिन प्रकट होता है। अगर ढंग से घिसे गए, ढंग से रगड़े गए, या तो जिंदगी तुम्हें रगड़ ले, तो जिंदगी रगड़ेगी तो जिंदगी मालिक बन जाएगी, और आप उससे पूछोगे बताओ क्या हुक्म मेरे आका, तो कहेगी मेरा हुक्म है तू 60 साल अपनी एसटेसी कराता रहे नौकरी। हम बोलते हैं जी आका, तो हम 60 साल ऐसी तैसी करा। फिर हम बोलते हैं बच्चे भी हैं मेरे, संडे देख लेना उसको, तेरे ही हैं, मेरे ही हैं तो हफ्ते में एक दिन देखने को मिलेंगे, सुबह से शाम तक। फिर वो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर वो भी अपने आप को नहीं घिसते, फिर उन्हें भी जिंदगी घिसती है। फिर वो पूछती है क्या हुक्म मेरा का, बोले तेरे बाप बाप को घिसे देंगे, मैं तो कल आई नहीं है, तो 60 साल के प्रोजेक्ट पे है, तू भी अगले 60 पे लग जा, इनको छोड़ कर, यहाँ संभावना ही नहीं है। फिर ये बाप रो रहा है, कह रहा है मेरी औलाद बेकार निकली, तेरी जिंदगी बेकार है, औलाद तो ठीक है, तेरे पास पैसे होते तो औलाद क्यों धोखा दे। फिर दूसरी प्रजाति है जो स्वयं को घिसती है कि यार मैं ना, अगर घिसना ही है, जिंदगी ने भी घिसना है, लोगों ने भी घिसना है, मैं एक बार मेहनत करके खुद को घिसता, कम से कम मैं अपने आप से तो ये पूछूंगा ना कि मुझे जिंदगी में चाहिए क्या, मेरा हुक्म क्या है। मैं डायरी पे कहीं जाके सपने लिखूंगा, मैं उद्देश्य लिखूंगा कि मुझे अपनी जिंदगी से ये चाहिए, और उसको चाहने के लिए मैं स्वयं को घिसूंगा, और जो स्वयं को घिसेगा ना उसी के सपने। बड़ा सिंपल, बड़ा सरल।